सभी मित्रों को नमस्कार, बच्चों को आशीर्वाद। चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का लक्ष्य एक बेहतर भविष्य के लिए में आज हम जानेंगे बैंक कलर के बारे में। उससे पहले कहना चाहूँगा मित्रों, आपको, मुझे, बच्चों को और पेरेंट्स को 50 लक्ष्य के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को तो जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स से और एक टीचर से बेहतर बच्चे की रुचि को, बच्चे की क्षमता को, बच्चे की योग्यता को और कोई नहीं जानता है। जिस दिन बच्चा अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहा होगा उस दिन आप उसके लक्ष्य निर्धारण में आप उसकी मदद कर सकें, इसके लिए आपको भी 50 लक्ष्य के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी बच्चे से ये ना पूछें बेटा बड़े हुए क्या बनोगे, तो उसका आंसर रहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या आर्मी में जाऊंगा। आप इसके बजाय बच्चे को किसी आर्मी ऑफिसर की लाइफ दिखाइए, किसी एसडीएम की लाइफ दिखाइए, किसी डीएम की लाइफ दिखाइए, किसी आईपीएस ऑफिसर की लाइफ दिखाइए, किसी एजुकेशन अधिकारी की लाइफ दिखाइए, किसी बैंक अधिकारी की लाइफ दिखाइए, उनका रुतबा दिखाइए, उनकी जीवन शैली दिखाइए। आप यकीन मानना, जिस दिन आपने अपने बच्चे को किसी बड़े ऑफिसर से मिला दिया, उसकी लाइफ स्टाइल दिखा दी, उसकी जीवन शैली दिखा दी, उस दिन वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए 15 घंटे नहीं 20 घंटे पढ़ना चाहेगा। मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि हमें बच्चे को ये बनो नहीं कहना है, बल्कि जो बनना चाहता है उसकी लाइफ स्टाइल, उसका रुतबा और उसकी जीवन शैली दिखानी बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का लक्ष्य, बैंक क्लर्क। जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बैंक क्लर्क भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, एक बेहतर लक्ष्य हो सकता है। बैंक क्लर्क बनने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप एसबीआई के थ्रू बैंक क्लर्क बन सकते हैं। एसबीआई जो है अपना एग्जाम खुद कर लेता है, बैंक क्लर्क का हो चाहे बैंक पीओ का है, एसबीआई साल में एक बार अपना एग्जाम करवाता है। दूसरा तरीका है आईबीपीएस के थ्रू। आईबीपीएस जो है साल में 4 एग्जाम लेता है, बैंक क्लर्क का लेता है, बैंक पीओ, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी ऑफिसर का आईबीपीएस जो है पूरे इंडिया में एग्जाम लेता है। और जो भी एग्जाम जो आईबीपीएस लेता है बैंक क्लर्क का, ये स्टेट वाइज होता है, यानी जिस राज्य से आप फॉर्म भरोगे आपको जॉब उसी राज्य में मिलेगी, यानी आप उसी राज्य के बैंक में आप क्लर्क बनोगे। और बैंक क्लर्क के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं। और आईबीपीएस के द्वारा जिन बैंकों में क्लर्क की नियुक्ति की जाती है या पीओ की नियुक्ति की जाती है, वो पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे, क्योंकि आईबीपीएस जो है पूरे भारत में जितनी भी बैंक हैं एसबीआई को छोड़कर, उसमें बैंक क्लर्क की, बैंक पीओ की वैकेंसी खुद निकालता है। ये आईबीपीएस का काम है कि सारे एग्जाम को कंडक्ट कराना। तो हम जानेंगे पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से बैंक भाग लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये जितने भी बैंक हैं इन सब में क्लर्क और पीओ की वैकेंसी जो है, इनके जो एग्जाम जो है वो आईबीपीएस करवाता है। तो चलिए मित्र जानते हैं आगे, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। बैंक क्लर्क बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो जिस बच्चे ने चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे बीकॉम किया हो और किसी भी परसेंटेज में, या इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, मेडिकल की डिग्री ली हो, वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। इसमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होती है। एज लिमिट की बात करें तो हम जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट जो है वो 20 से 28 साल है, और ओबीसी के लिए इसमें जो है 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगला है फॉर्म फीस की और डेट की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरीज के लिए जो इसमें है फॉर्म फीस,
वो 600 रुपये है, और अदर कास्ट के लिए यानी अदर कैटेगरीज के लिए इसमें फॉर्म फीस जो है वो 100 रुपये है। और फॉर्म डेट की बात करें तो अभी 12 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 1 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन अभी कर लिया है वो इस समय बैंक कलर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो बैंक कलर का एग्जाम दे सकता है, उसके फॉर्म भर सकता है। अब पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें मित्रों, मैंने पहले भी बताया था पैटर्न एंड सिलेबस। मैंने ये कहा था कि आप 1 या 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए और उससे आपके 25, 30, 40 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हर 25, 30, 40 एग्जाम में लगभग वही सिलेबस आने वाला है। तो इसमें जो सिलेबस है, तो इसमें जो एग्जाम होता है वो 2 चरणों में होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है, जिसको हम प्री एग्जाम भी कहते हैं और मेंस एग्जाम भी कहते हैं। प्री एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे पूछा जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा है इसको केवल आपने क्वालिफाई करना है, यानी केवल इसको आपने पास करना है, इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होंगे, यानी इसके मार्क्स से मेरिट नहीं बनेगी, केवल इसको आपने क्वालिफाई करना है। मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, आपका सिलेक्शन मेरिट में होता है, तो आप बैंक क्लर्क बन जाते हैं। तो मित्रों ये था बैंक क्लर्क के बारे में। और आज का गुरु मंत्र रहेगा, आज का गुरु मंत्र है मित्रों, किसी भी पेरेंट्स ने, कोई भी पेरेंट्स बच्चे का फाइनेंसर न बने। केवल इतना ही काम नहीं है पेरेंट्स का कि बच्चे का फाइनेंसर बने कि आज उसको अच्छे जूते ला के दे दिए, उसको अच्छा बैग ला के दे दिया, उसको बाजार घुमा दिया, उसके लिए अच्छे कपड़े ला गए, उसको मॉल ले गए। तो केवल बच्चे का फाइनेंसर नहीं बनना है। जब तक बच्चा अपना लक्ष्य नहीं पा लेता है, बच्चा अपना लक्ष्य नहीं पा लेता है, उसके लक्ष्य को, उसके सपनों को अपने सपने से जोड़ के देखना है। यानी वो अगर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक अपना पसीना बहा रहा है, तो पेरेंट्स ने उसके साथ बैठ के उसके सपनों को प्राप्त करने के लिए, उसके सपनों को हासिल करने के लिए रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक उसके साथ बैठ के उसके सपनों के लिए उसके आपको लड़ना पड़ेगा। और आप उसके सपनों को प्राप्त पाने के लिए आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मकान बनाने का काम भी करवाते हैं, तो अगर हमारे घर पे लेबर लगे होते हैं, जब तक ठेकेदार उनके पीछे नहीं लगता है तब तक काम अच्छा नहीं होता है। इसलिए ये हर जगह पे होता है, ये हर विभाग पे होता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, और आपने जिन्होंने बचपन से उसको पाला पोसा है, उसको अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, उसको एक सही राह दिखाई है, तो मेरा मानना है कि जब तक बच्चे को उसका लक्ष्य नहीं मिलता है, आपने बराबर उसके साथ बैठना है, बराबर उससे बात करनी है, बराबर उसके सुख दुख को पूछना है। और जब तक वो अपना टारगेट नहीं पा लेगा, आपको रात दिन उसके सपनों को अपना सपना मान के आपको चलना पड़ेगा, और उसके सपनों को आप हासिल करने में आपकी पूरी भूमिका होनी चाहिए, ताकि जब बच्चा कभी किसी टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाए, तो वो कह सके कि मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता का हाथ था या मेरे गुरुजनों का हाथ था। मित्रों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।